हाल ही में एक खबर काफी सुर्खियों में है कि उदय ने 2 करोड़ से भी अधिक आधार डेटा को या आधार नंबर को खत्म कर दिया है। अब यह उदय ने क्यों किया है, यानी इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है। आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है। अगर मृत व्यक्तियों के आधार नंबर सक्रिय रहे तो उनका उपयोग फर्जी पहचान बनाने में किया जा सकता है। न केवल फर्जी पहचान बनाने में बल्कि कुछ सरकारी लाभ जैसे पेंशन, राशन आदि के लिए भी किया जा सकता है। उनके नाम पर ये सब निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग धोखाधड़ी की भी संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में उदय ने एक नया कदम उठाया है और उसने जितने भी मृत व्यक्ति हैं भारत में या जिनके डेटा अलग अलग क्षेत्रों से उसने इकट्ठे किए हैं, उनके आधार नंबर को क्लोज कर दिया गया है। इस वजह से यह खबर सुर्खियों में आ गई है। तो हमने इसके पीछे की वजह जानी कि आखिर क्या कारण है। खबर इसी पर आधारित है कि 2 करोड़ से भी अधिक आधार नंबर को उदय ने हटा दिया है। अब यहाँ पर सवाल है कि उदय क्या है। उदय के बारे में हम जानते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत में सभी व्यक्तियों को आधार नामक एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान करता है। ठीक है, तो इसी कदम के बाद फिर यह खबर सुर्खियों में आ गई है। देखते हैं इसकी खबर के मुख्य कारण को। तो मृत व्यक्तियों के आधार नंबर हटाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि मृत व्यक्तियों के आधार नंबर सक्रिय रहते हैं तो क्या हो सकता है। पहला, फर्जी पहचान बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो फर्जी पहचान है इसका वो सहारा ले सकते हैं। फर्जी पहचान बनाकर कहीं भी धोखाधड़ी की जा सकती है। दूसरा, सरकारी लाभ ले सकते हैं वो लोग जो फर्जी पहचान बना लिए। वो क्या कर सकते हैं, सरकारी लाभ, पेंशन, मृत व्यक्तियों की पेंशन उठा सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड आदि के माध्यम से भी लाभ ले सकते हैं। तीसरा, इसके माध्यम से बैंकिंग धोखाधड़ी भी बढ़ सकती है। क्या बढ़ सकती है, बैंकिंग धोखाधड़ी। तो इन सब मामलों को देखते हुए इनसे निजात पाने के लिए है उदय ने यह कदम उठाया। इसलिए उदय ने डेटाबेस की शुद्धता बनाए रखने के लिए शुद्धता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। तो मुख्य मकसद क्या है, आधार डेटाबेस की शुद्धता को बनाए रखना। इसके लिए उसने क्या किया कि मृत आधार जितनी भी थी, मृत आधार आईडीज उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया है। मृत व्यक्तियों का जो रिकॉर्ड है वह उदय ने कहां से इकट्ठा किया है, इसे भी समझ लेते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। तो सबसे पहले उसने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई से डेटा इकट्ठा किया। इसके अलावा जो राज्य और यूटीज की विभिन्न सरकारें हैं, तो ध्यान रखें किससे, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से डेटा लिया है। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से डेटा इकट्ठा किया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मृत व्यक्तियों का डेटा इकट्ठा किया। इसके अलावा जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसके माध्यम से, और कुछ अन्य सरकारी डेटाबेस, तीसरा और चौथा, कुछ अन्य सरकारी डेटाबेस से मृत व्यक्तियों का जो डेटा है इकट्ठा किया उदय ने, और फिर 2 करोड़ से भी अधिक जो आईडीज हैं आधार से जुड़ी हुई, उसे उसने हटा दिया। क्योंकि आधार नंबर क्या है, यूनिक होता है, यूनिक आईडी होती है। इसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी असाइन नहीं किया जाता, यानी आधार नंबर को दोबारा असाइन नहीं किया जाता। कोई भी आधार नंबर पुनः किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। ये नियम है आधार का। ठीक है, तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये भी ध्यान रखिएगा, 5th नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसके माध्यम से जितनी भी ये सोर्सेज की हमने बात की, इसके माध्यम से डेटा इकट्ठा करके फिर उदय ने ये, देखिए ऐसे ही कोई उदय ने ये कार्य नहीं किया। सबसे पहले इन सभी क्षेत्रों से, आप कह सकते हैं सोर्सेज से, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। फिर उदय ने इस पर क्या किया, प्रॉपर रिसर्च की।
कि सही है या नहीं, इसके बाद ऐसा किया गया है। इसके अलावा उदय ने एक और कार्य भी किया है। वह क्या है कि उसने 2024-25 में एक नई पहल की है कि ऐसी सरकारी धोखाधड़ी से बची जा सके, बैंकिंग धोखाधड़ी ना हो, इसलिए इसने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि अब परिवार का सदस्य भी स्वयं मृत व्यक्तियों की जानकारी पोर्टल पर क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पोर्टल का नाम क्या है? माय आधार पोर्टल। माय आधार पोर्टल पर जाना है और जिस भी परिवार का सदस्य जो कि मृत हो गया है उसका डेटाबेस उपयोग ना लाया जा सके, धोखाधड़ी से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? रिपोर्टिंग ऑफ डेथ। यहाँ पर इस पोर्टल में रिपोर्टिंग ऑफ डेथ ऐसे करके एक सुविधा है, इस पर क्लिक करना है। उस मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृतक का आधार नंबर डालना है, ठीक है। आधार नंबर के साथ साथ डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर और तीसरे नंबर पर मूल जनसांख्यिकी की जानकारी, जैसे उसका नाम, उसका लिंग, तो जो भी मूल जनसांख्यिकी की जानकारी होती है वो सब इस पर डालकर खुद परिवार का सदस्य ऐसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके, सरकारी जो धोखाधड़ी है उससे भी बचा जा सके और फर्जी पहचान बनाकर किसी भी प्रकार का दुरुपयोग ना हो पाए, इससे बचने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दृष्टि का एक नया सेंटर रांची में खुल गया है और रांची में सेंटर के शुभारंभ के साथ साथ एक और नई सूचना है कि यदि आप दिल्ली आकर स्टडी करने में असमर्थ हैं, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी मात्रा में या आप ऑफलाइन कोर्सेज नहीं कर पाएंगे, तो दृष्टि ने एक नई शुरुआत की है, एक नए ऑनलाइन कोर्स की, जिसका नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, जो कि लाइव ऑनलाइन कोर्स है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या यह भी बहुत महंगा है? तो नहीं, ये आपके बजट में है। देखिए, जो व्यक्ति तैयारी करना चाहता है, UPSC की प्रिपरेशन करना चाहता है और वो दिल्ली नहीं आ पा रहा है, वो और ऑनलाइन ही क्लास ले सकता है। ऑनलाइन क्लासेस है तो इसकी फीस भी कम है, मात्र 24,999 रुपए। तो इतनी कम फीस यदि आप फिर भी इसे एक बार में भी नहीं दे सकते हैं तो इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है, यानी आप 24,999 को भी इंस्टॉलमेंट के साथ दे सकते हैं। खास बात क्या है इस कोर्स की कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। इसकी जो कोर्स कवरेज की बात करें तो 14 माह में ये कोर्स कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। 18 माह तक इस कोर्स की वैधता है और आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप 18 माह से ज्यादा भी क्लास करना चाहते हैं, उसे वापस से देखना चाहते हैं, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। खास बात कि आपको इसमें करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, ठीक है। तो 2 वर्षों तक करंट अफेयर क्लासेस का एक्सेस मिलेगा और 24 महीने तक की ही आपको करंट अफेयर की जो हमारी मैगजीन आती है वो भी मिलेगी। तो यदि आप एडमिशन चूंकि शुरू हो चुके हैं और आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कॉल करें 8750187501 पर और एडमिशन लें, अपने सपने को साकार करें। यदि आप कॉल नहीं कर सकते तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप पर GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगा। आप वहां से इस कोर्स को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के प्रश्न को। प्रश्न है, मृत व्यक्तियों का आधार नंबर निष्क्रिय करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, डेटाबेस हल्का करने के लिए। ऑप्शन बी, पहचान की चोरी और फर्जी लाभ को रोकने के लिए। ऑप्शन सी, आधार कार्ड की डिजाइन बदलने के लिए। ऑप्शन डी, आधार सत्यापन शुल्क बढ़ाने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।